तुषा कृष्णं सांगोपान्वात्प्रपार्षदं यद्यैः संकीर्तनप्रायैर्जयन्ति स्मेवता पात्रविचारणं न कुरुते नास्तं परं वीक्षते देहादेहविपक्षिको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसन्सायेव भगवान् गौरा परं मे गतिः दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोम् दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शुभविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येत्सिकमनदधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मत्रिर्मला हरिदासवर्यो यतरामकृष्णचरणस्पर्श प्रबोधा मानन्तनोति सह गोगणयोऽस्ति योर्यपाणि यश्रूयवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिय सहस्राणि कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोऽस्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पीपाजी महाराज और उनकी धर्म पत्नी श्री श्री सीता सहचरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कीथड़ जी महाराज भक्तराज हो क्या महाराज इनकी चर्चा सुनने से मैं समझता हूँ कि हो मेरा हृदय जरूर पावन होगा और उसमें भगवान के नाम की रुचि जरूर उदय होगी। अरे ऐसे भक्त महाराज है पीपाजी महाराज। हो जय हो हरिश्चंद्र महाराज सत्यवादी प्रभु सत्यवती के साथ अपने बेटे के साथ अपने को बेचने के लिए काशी जी में पड़े हैं। आज श्री पीपाजी महाराज राजा हैं, हरिश्चंद्र भी महाराज हैं। वो अपने को बेचने के लिए सीता सहचरी के साथ, क्योंकि कीथड़ जी महाराज का जो उन्होंने संत सेवा देखी है ओ बड़ी सुंदर बड़ी अद्भुत बात श्री श्री नंद तनु किंकर जी ने कही। भैया ये रामानुज संप्रदाय में संत सेवा प्रधान है। संत सेवा करो, संतों की निष्ठा से सेवा करो, संत प्रसन्न हो, संत ही भगवंत हैं। ये सभी संप्रदायों में सर्वमान्य है। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भगवत्तनु नाम। नल कुंवर मणिग्रीव जी ने भी यही मांगा कि हे प्रभु मेरी दृष्टि आप जो संत रूप में विराजमान है इनका दर्शन करती रहे। संत कोई नहीं है, वैसे तो कोई नहीं है, सब भगवान ही हैं। लेकिन संत रूप में तो आप प्रत्यक्ष प्रकट हैं। तो
श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु वनस्तव पादयोर्नः समृद्धयाम। ओहो शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुना। ये तो रोज पाठ करने वाला एक श्लोक है नलकुवर मणिग्रीव जी का। आगे चलकर जो मधुकंठ स्निग्ध कंठ के रूप में नित्य अप्रगट को लोक में श्री भगवान को, उनके माता पिता को, सब परिकर को भगवान की लीलाओं का श्रवण करा के उनकी सेवा का सुख आस्वादन करते हैं। श्री किशोरी जी भी सखियों के साथ उनके मुख से अपने नित्य निवृत्त निकुंज की लीलाओं का श्रवण करती। और ऐसा जो भक्त चरित्र है, भगवान ने कैसी लीला बनाई है, इतने लंबे सत्संग में ऐसा योग नहीं बना। लेकिन अब ये नंद तनुज किंकर जी बीच में आ टकते हैं और ये थोड़े हैं भी दबंग, तो इसलिए इनको रोकना, इनको मना करना किसी की समर्थ नहीं है। तो श्री बापू जी का सत्संग हो रहा था वृंदावन में, तो किसी ने जियालाल जी से कहा थोड़े से आगे हो जाओ। जियालाल जी ने कहा प्रभु जी मैं यहाँ महाराज जी का दर्शन हो रहा, मैं यही रहूंगा। उसने जाकर श्री श्री आरुषि दीदी जी के लिए कहा, आरुषि जी ये कौन है जो मुझे मना कर रहा है? उनका उसे मैं भी नहीं कह सकती हूँ, वो जो कह रहा है मान लो इसी में तुम्हारा ही चले। ऐसे ही हमारे सत्संग हैं, लेकिन भक्तमाल गुरु जी की कृपा इन पर है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये प्राप्त कृपा को, प्राप्त धन को आगे हमें भक्तमाल के गान के माध्यम से आस्वादन करा रहे हैं। होए 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 क्या क्या अद्भुततम श्री भक्त चरित्र है, भक्त गाथा है। चाहे मीरा जी का चरित्र हो, आज तो पीपा जी के चरित्र से हो, जिस भी चरित्र का श्रवण करते हैं आप खड़े हो जाते हैं, प्रणाम 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 करके अपने कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, कृपा की भिक्षा करते हैं। निश्चित करेंगे गुरुजन, संतजन निश्चित करेंगे। बड़ी सुंदर चर्चा गोस्वामी जी ने मानस जी में की है। रविनंदनी दासी जी अक्सर फील करते हैं, संत बिटप सरिता गिरी धरनी पर हित हेतु सबन के करनी। संत बिटप सरिता गिरी धरनी पर हित हेतु सबन के करनी। बस यही हमें बनना है। भगवान के नाम से हम अपने आप में इतने पूर्ण हो जाएं, इतने तृप्त हो जाएं, इतने आप्त हो जाएं, हो इतने आप्त हो जाएं, इतने आप्त हो जाएं और अपने को सेवा में, भगवत सेवा में, भगवत जन सेवा में समर्पित कर दें। हो चाहे हमारी संप्रदाय के अनुसार किसी को नाम दान करते हुए, नाम के लिए प्रेरित करते हुए, उनका महाराज वो प्रेरणा भी नहीं कर सकते क्योंकि वो विरोध करेंगे तो अपराध लगेगा। उनका उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए रविदास जी एक श्लोक बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। परम पूज्य बाबू जी को ये श्लोक अतिशय प्रिय है। हे प्रभु सभी निरोग हो, सभी सुखी हो। अब सुखी कैसे होंगे तो वो तो आप देखेंगे, सुखी तो आपकी शरणागति से होगा। नाचा युक्त श्री नास्ति बुद्धि युक्तस्य नास्ति बुद्धि युक्तस्य नाच अयुक्तस्य भावना नाच अभाव्यता शांति अशांतस्य कुता सुखम। हाय हाय हाय, ये श्लोक भी
सोने के पानी से लिखाया जाना चाहिए, हृदय पर लिखाया जाना चाहिए, लिखना चाहिए। भगवान कहते जिसको भाव नहीं है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन भाव का अभाव है, मेरे चरणों की प्रपत्ति नहीं है, हो। मेरी सौहार्द स्नेह का इसको अनुभव नहीं। जिसको मेरे से अन्यथा भी कोई कहने सुनने की गुंजाइश है, राम स्वभाव जी जाना, इसकी चर्चा करें। पाही भजन की भावना। भगवान ने श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी को अपने द्वारिका में जैसे सुदामा जी को मिले थे, जैसे उनका मन मनोरथ था, उनको दर्शन दिया, उनको भजन की वितरणार्थ, जीव मात्र कई कल्याणार्थ संसार में पुनः भेजा। बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। उन्होंने कहा प्रभु हमको संसार में क्यों भेज रहे हो? संसार में तो माया है, बंधन है, अज्ञान है। उनका नहीं, एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है और एक डूबने वाले डूबे हुए को निकालने के लिए डूब रहा है, इसलिए तुम अगर संसार में जाओगे तो जो डूब रहे हैं उनको उद्धार करोगे, उबारोगे उन्हें। आए हाय हाय, क्या चर्चा! ऐसे पीपा जी महाराज, ऐसे सीता सहचरी, ओ जय 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 जय। कल जिस बात को शुरू करने वाले थे वो बात बड़ी ही अद्भुत है। राजा परीक्षित से परमहंस गुरुदेव गोस्वामी प्रभु ने पूछा, राजा सुधा कुंभम गृहीत वैव देवास्तत्र समागमन, अमृत का कलश लेकर जो धनवंतरी जी समुद्र से प्रकट हुए थे और देवताओं से दैत्य छीन कर ले गए, भगवान ने कैसे मोहिनी रूप धारण करके उसको पुनः देवताओं को दिया। इससे पहले कितनी मारकाट हुई, महाराज जी कहते हैं भगवान ने कितने अवतार लिए। वो अमृत कलश श्रीमदागतम, श्री श्री गोपांगनाएं कहती हैं तब कथामृतम तब जीवनम। ओ ये श्लोक हृदय में लिखा जाना चाहिए, एक तख्ती बनाकर अपने हृदय में से लटका लेना चाहिए। अरे भैया, अमृत वो अमृत जिसके सामने स्वर्ग का अमृत तिरस्कृत हो गया। ओहो, श्री सुखदेव जी परम प्रभु ने ना ददौ स कथामृतम। ओहो, अभक्तांश विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम। ऐसे ही जो भगवान की कथामृतम है, इसकी जो महिमा है, इसकी जो रसाम्बुधि है, रस मधुरमा है, यही अमृत है, यही अमृत, यही अमृत है। यही अमृत है। इस अमृत को पीकर ही माया के विष से हम बच सकते हैं। यही अमृत है जो भगवान ददामी बुद्धि योगम कहते हैं, उसे यही अमृत पीने को देते हैं, यही अमृत पिलाते हैं, इसी की व्यवस्था करते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने कहा योगक्षेमम बहाम्य, हम भी यही है। भगवान अपने शरणागतों का योगक्षेम करते हैं। उनकी उन्नति कैसे हो ये भगवान करते हैं, और उन्नति होगी सत्संग के द्वारा, भागवत चरित्रों के श्रवण के सहयोग के द्वारा। ये भगवान योगक्षेम के रूप में
और जनों को देते हैं। ये अमृत है। ओ धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम श्री भगवत कथामृतम। परम पूज्य बाबू जी की एक इसमें अर्थ है, उसी ने भगवान के द्वारा दिए गए इस महानतम अमूल्यतम मनुष्य शरीर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित हुई है, जो इसमें लोक चर्चा का विष न पीकर भगवत कथामृतम का पान करते हैं। भगवान ने अगर हमें ये हिरण्यमय शरीर दिया है, मणिमय योग दिया है, इसमें हम भगवत कथा का श्रवण अगर करते हैं तो निश्चित भगवान के इस कृपा से वही कृतज्ञ है। उन्होंने भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है और ये अमृत है, अमृत है। कई बार सुनने से ऐसा होता है ये तो सुना हुआ नहीं, आज हम रुकेंगे, ये अमृत है। हमें काल रूपी सर्प भी दंशित कर रहा है। काल मुख त्रास निर्नाश हितवे, हम दिन प्रतिदिन काल रूपी व्याल मृत्यु की काल में जा रहे। तो उसके लिए उसकी रक्षा कौन करेगा? काल तो डसेगा। काल तो डसने के लिए उसका धर्म ही यही है। तो बचने का उपाय क्या है? अरे काल को भी इस अमृत का सेवन कराओ, काल को भी इस अमृत का सेवन कराओ। काल अपने करालता विकरालता भूल जाएगा, भूल जाएगा। ओ अब कथामृतम शर्माई जब भी गाते हैं, पहले पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोताओं की जय जयकार करते हैं। जिनको ये योग मिला हो, सबको मिला हुआ है। कोई श्री कहीं भी, चाहे वो ऑनलाइन सुनता है, प्रत्यक्ष सुनता है। श्री वृंदावन में पहले सत्संग नहीं होता था, श्री प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु सवेरे 3 से 4 सत्संग करते हैं। तो 12 बजे 11 बजे तक सवेरे रात को पहुंच जाते हैं और सवेरे उनका 2 बजे जब आगमन होता है, उनके पद को अपना प्रणाम करके उनकी धूली को मस्तक पर धारण करके गदगद होते हैं। हो उनकी कथा और एकांतिक वार्ता बहुत ही यूजफुल है। बहुत बहुत सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं। हो बड़े बड़े वृंदावन की 95 साल के महात्मा भी उनसे मिलने आए। तो अब तो कथा की बाढ़ आ गई है। लेकिन अगर आप उसका श्रवण करते हैं, सेवन करते हैं, बड़भागी है, निश्चित निश्चित। प्रारब्ध है, काल है, माया है, अरे भैया ये सब का अपना धर्म है। लेकिन भक्त लोग चतुर हैं, वो भगवान की कथामृतम का पान करके, नामामृतम का जप करके, उसका आस्वादन करके, उसका संकीर्तन करके सब प्रकार की उस कली काल की दोषों के कारण मिलने वाले लाभ का आस्वादन करते हैं। कली काल के सब दोष हैं। कलेर दोष निधे राजन अपीहि को महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजे। सहज में ही यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सम्यक अस्तु इतना बड़भाग है हमारा। जय हो जय हो जय हो। अपनी चर्चा में हम कहें वो बड़भागी हैं, वो बड़भागी हैं, अरे करना ही चाहिए। लेकिन नीचे एक पंक्ति कह दो कि हम भी बड़भागी हैं जिनके माता पिता ने उनको भगवत शरणागत किया। हम भी बड़भागी हैं जिन गुरु परंपरा में हमें दीक्षित होने का सौभाग्य मिला है। भगवान से हमारी पहचान कराई है और भगवान की सेवा तक ले जाने का जिन्होंने दायित्व लिया है,
ऐसी गुरु परंपरा को और ऐसे इष्ट श्री पंच तत्व श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री राधा रमन मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन। अरे राधा रमन की चर्चा क्या करें, कभी 2-3 पंक्तियां दंत पंक्तियां, कभी पूरी दंत पंक्ति और कभी बिल्कुल कोई दंत पंक्ति नहीं, दर्शन को प्राप्त नहीं होती। अब बताओ इससे ज्यादा प्रत्यक्ष क्या हो सकता है? क्या राधा रमन जी श्री विग्रह है कि श्री राधा रमन जी को स्वरूप है? बड़े बड़े दर्शन है। कभी अरे देखो तो आज दंत पंक्ति कैसे दिख रही है, अरे देखो आज तो कोई दंत पंक्ति का दर्शन नहीं हो रहा है। आहा आहा, ऐसे प्रत्यक्ष राधा रमन जी हमें इष्ट के रूप में, अपने प्राण सर्वस्व के रूप में, अपने प्राण धन के रूप में प्राप्त है। इसलिए उस अपनी कृपा को, अपने ऊपर अनुग्रह को संपर्दित करते हुए, उसका आस्वादन करते हुए करने के लिए भगवान ने हमको एक कथामृतम का भी योग दिया है। ओहो, ये अमृत है, अमृत है। पीवत कौन न ठहरे, श्री मीरा जी कहते कौन मना करेगा। तप्त जीवनम, सभी तप्त रहे, सभी तप रहे, सभी तप रहे। एक वैष्णव कहने लगे मुझे बड़ी देर से डिप्रेशन की बीमारी है, लेकिन जब से मैं सत्संग में आया हूँ तब मुझे डिप्रेशन छोड़ के चला गया। यद्यपि ये बीमारी लाइलाज है, ये बीच में ठीक होती है फिर दोबारा हो जाती है, कोई भी कारण सहन नहीं होता और इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन एक ऑप्शन है, वो खुद कह रहे हैं कि जब मैं पुरुषोत्तमी कुंज में आकर सुनता हूँ, ओ अब मेरा डिप्रेशन मुझे छोड़ के चला गया है। अब तो जीवन सभी लोग तपे हुए। अरे कोई कहे गर्मी, अरे भैया छाया में आ जाओ, तुम गर्मी में धूप में क्यों खड़े हो? धूप नहीं है, छाया कहाँ है? तप्त जीवनम, आपने भागवत जी का ये श्लोक नहीं सुना? बहुत बार सुना उनका। फिर आपको पता होने पर भी आप उससे अपने ताप की निवृत्ति नहीं करते हो। तप्त जीवनम कवि विरीणितम, भगवान ने कवि आदि कवि भगवान श्रीमन नारायण ने गाई है। एक महापुरुष कह रहे हैं गौर कृष्णदास जी कि भगवान ने, सुखदेव जी ने कहा श्री व्यास जी का मंगलाचरण श्री भगवान ने आदि कवयो भूयंती सूर्य, जिस ज्ञान से, जिस भगवत तत्व के विषय में बड़े बड़े सूर्य, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी विमोहित हो जाते हैं, भगवान ने वो आदि कवि श्रीमन नारायण, ये आदि कवि श्री व्यास जी अपने को तो नहीं कहते हैं, कह रहे हैं। व्यास जी का मंगलाचरण है प्रथम श्लोक। कवि विरीणितम, भागवत जी पहले 4 श्लोक ब्रह्मा जी को भगवान नहीं दिए। कवि विरीणितम कलम शाप, भगवत कथा सुनने वाला हो ये चीज बड़े बड़े कलमशों से प्रभु ने जिद्दी मैल है, आग्रह है, बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं, बड़ी बड़ी आर्गुमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी दलीलें हैं, तर्क हैं, संशय है, सब निवृत्त हो जाते हैं। अरे ये संशय भगवान के दर्शन से हो जाते हैं, भगवान की सेवा से भी रह जाते हैं। गरुड़ जी हैं, गर्भ निशाचर बांधे हो नाग पाश सोई राम,
बांधे हो नाग पाश सोई राम। ये गरुड़ जी जो है भगवान का नित्य वाहन है, अष्टपहर भगवान की सेवा में है, भगवान का दर्शन करते हैं, संस्पर्श प्राप्त है इनको, भगवत पार्षद है और इनके पंखों से बेइज्जत ध्वनि होती है। एक प्रेम भैया आप तो प्राप्ति कर गए, वो गाना गाया करते, उनका परिवार गाता है, हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकांतम हे शांताकारम हे भुजगशयनम तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि हे लक्ष्मीकांतम। गरुड़ जी के पंखों से बेइज्जत ध्वनि होती है, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, ऐसे गरुड़ जी को संशय हो जाता है। का महाराज गरुड़ जी को संशय हो गया, भगवान का संग संस्पर्श दर्श नित्य महाराज उनकी सेवा में नियुक्ति, इसके बाद गरुड़ जी को संशय हो गया। उनका चलो हो गया तो फिर गरुड़ जी ने क्या किया, उनको रेफर किया गया कालभूषुंड जी से कथा सुनने के लिए। तब की होई सब संचय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। भगवान का सत्संग संशय विहंग उड़ावन हारी, राम नाम सुंदर करतारी। ओ कोई बड़भाग नहीं है। महाराज जी तो कहते जिंदगी का साधन भगवत जन प्राप्ति है, और भगवत जन के विषय में भागवत जी लिखा है, जिनके मुख से सहज ही भगवत कथाओं का प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। अनायास ही बैठने पर भगवत चर्चा शुरू हो जाती। हो तप्त जीव कवि विरीडितम कल्मषापहम भुवि गृह्णन्ति ते। श्रीमदाततम सब प्रकार की लक्ष्मी, विद्या की लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी, तेज की लक्ष्मी, ओ सद्भाव की लक्ष्मी, सद्विवेक की लक्ष्मी, श्रीमदाततम जिसको जो अपेक्षित है, जो कमी है, वो सब उसकी पूरी हो जाती है। एक पूर्ण इंसान बनने के लिए, एक पूर्ण भक्त बनने के लिए भगवत कथामृतम का पान ये बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है। ओ बहुत बड़ा सहयोग। गरुड़ जी से पूछो, गयो मोर संदेह भयो राम पद नेह। उनका तो आपके पास राम जी के चरणों में नेह नहीं था, उनका मैं ड्यूटी कर रहा था, नौकरी कर रहा था। नौकरी करे तो भगवान की नौकरी, इसके बाद भी एकदम तुम क्या कर रहे हो, भयो राम पद नेह। अब राम जी के चरणों में एक नवीन अनुराग हुआ है। राम जी को देखने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है। गिरिजा सुनो राम के लीला, मुझे ये भगवान की लीला का ज्ञान नहीं था। मैं उनको महाराज कैसे ही देखता था, लेकिन वो श्री किशोरी जी के विरह में रो सकते हैं, सच्चिदानंद, ये तो मुझे कथा से ही पता चला है, रोते हैं। ओ अरे भाव के अंतर्गत भाव ग्राही माखन चुराते हैं, मटकियां फोड़ते हैं, ये तो मुझे कथा से ही पता चला है। और क्यों करते हैं अनुग्रह भूतानाम, भक्तों को एंटरटेन करने के लिए, उनको उनकी भजन में स्थित रखने के लिए, वर्धित भजन से उन्हें सुख पहुंचाने के लिए ऐसा सब करते हैं। अपने को भी सुख होता है और भक्तों को सुखी करने के लिए ऐसा करते हैं।
आप अमृत लेके आए हैं, तुम्हें लेना है। तो परीक्षित 2 मिनट के लिए चुप हो गए, कहने लगे प्रभु मैं आपके इतने पूछने की इस ऑफर के समय सारा भूत घुमाया हूँ, सारे पास्ट को मैंने चेक कर लिया है, सभी को चेक किया, मुझे एक भी अमृत पीकर अमर हुआ है दिखाई नहीं दिया। अमृत पीकर कोई अमर हुआ है दिखाई नहीं दिया। दीर्घ जीवी होने से तो कुछ नहीं होता। फिर राजा क्या कह रहे हो? इसका मतलब कोई अमर नहीं हुआ? उनका हाँ हुआ है, जिन्होंने विष पिया है, परिस्थितियों को जिन्होंने झेला है, या ऐसी कठिनताओं को भक्ति के अंतर्गत जिन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। दीपा जी हैं, सीता सहचरी। अमर कौन है? सीता सहचरी। अमर कौन है? दीपा जी महाराज, जिन्होंने स्वयं अपने इतने बड़े साम्राज्य का त्याग किया है, जिन्होंने बीच बाजार में भक्त के लिए अपने को बेचने का साहस किया है। ओ अमर तो वो है। 19 रानियां और दीपा जी की महाराज अमर नहीं हुई, जिन्होंने कहा कि महाराज हम आपके बिना नहीं रह सकते। उनका ठीक है मेरे साथ चलो, लेकिन ऐसे नहीं किंचन रूप में चलना होगा उनका। महाराज आप जाइए जहाँ जाना, हम आपकी पत्नियां हैं आपकी महाराज, तो बस ठीक है। लेकिन एक सीता सहचरी जी है, जिन्होंने भक्ति के अंतर्गत ये कठिनताओं को, भक्ति के इन सब सिद्धांतों को, जैसे जैसे भक्ति के रस का अंतर में अनुभव हुआ है, वैसे वैसे संसार का त्याग हुआ है। The percentage of अनुराग is equal to percentage of त्याग, ये भी एक मापदंड है। और त्याग दूसरा सहनशीलता। त्याग किसका? मान का। दान किसका? मान का। सहिष्णुता कैसी? कोई भी परिस्थिति हो मुस्कुरा करके हो। एक गुरुदेव, एक महाराज परमहंस गुरुदेव, जिन्होंने परिस्थितियों का विष पिया है, अमर वो हुए हैं। प्रारब्ध जनित हो, सबको का प्रारब्ध था, लेकिन जिसने उसको कैसे झेला, प्रारब्ध को झेला, उसको भुगताने वाली कठोर सांस के लिए भगवान ने कहा कि मैं दर्शन नहीं करूंगी जब तक सांस को दर्शन नहीं दोगे। अमर वो सख्खू हुई है भक्तमाल में, भक्तों के हृदय में। और जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक पृथ्वी आई शीश रहे, ओ गंगा यमुना जलधार बहे, जब तक नभ में शशि सूर्य रहे। अरे ये रहे या ना रहे, इतनी तो ये बानक बना रहे, नित नित ये कीर्ति जगमगाती रहे। सखू की चर्चा, दीपा सहचरी जी की चर्चा, मीरा जी की चर्चा, ये अमर है, ये अमर है। इसलिए हम अपने से कोई साहस ना भी करें। हमारे सत्संग में एक और बड़ी बात कही जाती है, जो भजन के लिए वन में जाते हैं। आज गोस्वामी जी की चर्चा भी श्री नंद तनुज किंकर जी ने की, श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी करते हैं। गरीबा बने ते ठाके, गौरांग बलि के डाके, नरोत्तम मांगे तार संगो।
तो लेकिन घर में जो सहिष्णुता है ये वन से ज्यादा बड़ा तप है। ये हमारे पुरुषोत्तमी कुंज की मान्यता है। मैं अपने रिस्क पर कह रहा हूँ, गुरुजन मेरा शासन भी करेंगे, मेरे को ताड़ना भर्सना भी करेंगे तो भी मैं सह लूंगा, क्योंकि संसार में मनुष्य जन्म लेते ही ये सब शुरू हो जाते हैं। तब अगर बना लें, ये हमारे ऊपर है कि अगर हम कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो परिस्थितियों को हम तप बना लें। प्रारब्ध तो वो है, लेकिन उसे तप बनाना, शोक तो हुआ वाल्मीकि जी को, महर्षि को, लेकिन श्लोक बनाया इसलिए वो महर्षि वाल्मीकि हैं। और ऐसे सभी श्रोता है, भक्त हैं, जिनको ये कहा जाता है कि भैया शोक तो है लेकिन इसे श्लोक बनाओ। उनका महाराज मैं महर्षि वाल्मीकि नहीं हूँ, उनका महर्षि वाल्मीकि ने जैसे जिससे बनाया वो है राम राम राम। हम भी राम नाम के द्वारा बड़े बड़े भक्त हैं। अपनी घर गृहस्थी में कितनी विकटताओं में, कितनी महाराज कठिनताओं में, इतनी ऑल ओवर ऑल राउंड, अगर आप नहीं है किसी प्रॉब्लम में तो अपना कोई ऐसा नियर डियर प्रॉब्लम में है, लेकिन उसको भी वो झेल रहे। सबसे बड़ी बात ये है उसे तप बना रहे, उसके लिए शिकायत नहीं करते, उसके लिए उद्वेगन नहीं होते, उसके लिए भगवान से निवृत्ति के लिए याचक नहीं होते। क्योंकि अगर इसी की निवृत्ति के लिए याचक प्राप्ति हो जाएगी तो भगवान वही कर देंगे। जब इससे मुक्त हो जाएंगे तो भगवान देना तो है ही भगवान को। लेकिन भगवान से कोई अगर कहता मेरी विपत्ति दूर कर दो, भगवान कहते चलो अच्छा हुआ। मुश्किल तो तब पड़ती है जब भगवान से कोई कहे मैंने कुछ नहीं लेना है। हम अक्सर एक चर्चा को याद करते हैं, मुझे बड़ी प्रिय। एक बार लक्ष्मण सर में जब हम लोग रहते थे, मुझे कोई पाँव में कोई थोड़ा अनुकूल नहीं था तो मैं रिक्शा कर लिया। तो चलो नमक मंडी है, जाने के बाद 5 रुपए दे देंगे, बहुत पहले की बात, या 10 रुपए ले लेगा। जब लेट वेट क्या करना, देर हो गई, देर होती तो मुझे कुछ सूझता नहीं। जब पुरुषोत्तम मंदिर में मैं दहलीज पर उतरा, मैंने कहा प्रभु जी ये लो, उनका मैंने नहीं लेने। तो क्यों? अब प्रभु जी मेरे को बड़ी खुशी है कि आप आए, मंदिर जा रहे हैं। आप मंदिर जाने वाले को मैं ढोके लाया हूँ, मैंने इतने पैसे लेने। उनका प्रभु जी ये पहले कहना था। उनका मुझे क्या मालूम आप मंदिर जा रहे हैं। उनका भैया मैं मंदिर जा रहा हूँ, अपने लिए जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी जा रहा हूँ। तुम्हारा काम है, तुम मुझे को काहे को ऋणी बना रहे हो। उनको तुम कोई ऋणी नहीं हो, मैंने पैसे नहीं लेने। अरे मैं तो किसी कीमत पर कथा में लेट नहीं होता, कुछ भी हो जाए। आपको एक बार मैंने अपनी पुष्टता बताई थी। जब किशोरपन में सत्संग करता था तो बिहारी जी के दर्शन खुले थे, मैं परिक्रमा करके प्रणाम करके चला गया। प्रभु मैं आकर दर्शन करूंगा, मैं लेट नहीं हो सकता। ये मेरी इतनी आग्रह पूर्ण स्थिति है। जब कोई नियम आग्रह हो जाता तो अपराध बन जाता है। इसकी भी परवाह ना करके आकर मैंने बिहारी जी को कहा, उनका मारे में आदत से मजबूर हूँ और मुझे मालूम है आप खुश ही होंगे, नाराज तो होंगे नहीं। और फिर नाराज क्यों होंगे, दर्शन तो मैंने अपने सुख के लिए करने हैं। और आप मेरी तो इंतजार कर नहीं रहे, आप तो सभी के इंतजार कर रहे हो। लेकिन उस समय मैं लेट हो गया, उसकी मिन्नत करता हुआ, प्रभु जी ये पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। वो चला गया जी। वो 10 रुपए में उसने मेरा जो डिस्को कराया, मुझे थोड़ी सी बात समझ में आई कि अरे भैया तो चलो नहीं लेता था ना सही। मैं तो देवी ना, मैं तो कहना ही पिया थी ना थी। और मैं डॉक्टर मगर थोड़ी करना, मैं मिलता करता रहना। ये 2 बार आगे भी मैं जता चुका हूँ। एक 10 रुपए में उसने मुझे नाच नचा दिया। अरे मैंने नहीं लेने भाई। अरे क्यों नहीं लेने? उनका तुम मंदिर जा रहे हो, मैंने तुम्हें ढोया है, भैया को इसकी खुशी रहने दो। मैंने 10 रुपए लेकर ऐसे दिन भर में कितने कमा लूंगा, मैंने नहीं लेने हैं। तो वो
कभी हमने सुना, ना पक्षी कोई अपेक्षा करता है कि मुझे कुछ सुन रहा है कि कितने लोग सुन रहे हैं, ना सूर्य अपेक्षा करता है कि मुझे कोई पानी अर्घ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मुझे कोई जल चढ़ा दे रहा है कि नहीं दे रहा, ना चंद्रमा अपेक्षा करते हैं, कोई नहीं करता है। एक मनुष्य ही ऐसा स्वार्थी है और उसका परिणाम क्या है, वो टेंस है। सूर्य भगवान कभी टेंस नहीं होते। बड़ा सुंदर एक मंत्र है, अगर हमें टेंशन है तो निश्चित हमारा स्वार्थ है। हमें स्व सुख की इतनी गहरी इच्छा है कि सारी दुनिया का सुख केवल हमें मिल जाए, इसलिए हम टेंस हैं, इसको बांटना नहीं चाहते। अरे कुछ नहीं करो, अरे सब प्रकार से अपने में पूर्ण होकर, भगवान के नाम से तृप्त होकर, आप्त होकर, मुक्त होकर सेवा करो। किसी के भी अगर हम काम आते हैं, अरे कुछ नहीं कर सकते तो सम्मान ही दे दो। सम्मान देते ही मन खुश हो जाता है, सम्मान लेते ही आदमी बोझल हो जाता है कि ये मुझे पता नहीं क्या समझता और मैं ऐसा हूं नहीं। इसको पता चलेगा तो क्या बीतेगी। अरे लेकिन सम्मान देने वाला तो खुश है, चाहे उसको जरूरत से ज्यादा ही सम्मान दिया हो। मुझे तो वो कहता कि आपने भैया मुझे इतना सम्मान दिया, मैं इसके अनुकूल नहीं। उनका हमारी बात ऐसी है, आप तो मैंने जो दिया उससे भी ऊपर हो, मैं तो आपकी ऊंचाई को छू नहीं सकता हूँ। मेरे से जो सरा बना है मैंने आपको पाई से स्वीकार करके मुझ पर खुश हो जाओ, मुझे खुश रहने दो। आप इससे बड़े सम्मान के सम्मानीय हो जितना मैंने आपको देना चाहा है, मैं दे नहीं सका हूँ। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल। तो आज का एक प्रसंग है का हमारे पिताजी बड़ा अद्भुत सत्संग किया करते। अरे भैया, अमर कौन है मीरा, अमर कौन है प्रहलाद, अमर कौन है श्री कुंती जी, अमर कौन है पंच पांडव। कौरव अमर नहीं है, जिन्होंने दुख दिया वो अमर नहीं है। अमर तो जिन्होंने दुख सहा है वो है, मुस्कुराकर सहा है, बिना शिकायत के सहा है, अपना प्रारंभ समय के सहा है। कुंती जी ने भगवान की कृपा देखते हुए सहा है, और ऐसा कुंती जी ने एंटरटेन्ड हुई है, इतना आनंद लिया है। अरे विष पीकर अमर होने वाली कुंती जी है, उनका कौन अमर हुआ है? उनका कुंती जी। कुंती जी ने जितना दुखों में, पीड़ाओं में, विपरीतताओं में, परिस्थितियों की कटुता में जो उसने अपनी अंतर की अज्ञानता की निवृत्ति से उसका सही दर्शन किया है, उसमें भगवान का दर्शन किया है। एक कुंती जी है जिन्होंने विपत्तियां मांगकर सबको चौंका दिया है। इसलिए कुंती जी कहती हैं, मांग सको तो मांग लो, अगर मांग नहीं सकते तो कम से कम आई हुई परिस्थितियों को शांति से अगर झेल लेंगे तो यही तप हो जाएगा और भगवत प्राप्ति के हम अधिकारी हो जाएंगे। हमें अमर होना है, कहाँ का फिर जितनी भी प्रारब्ध जनित, माया जनित, काल जनित, संग जनित ये सब परिस्थितियां हैं, इनकी विष को नीलकंठ बन करके पी लो। उनका महाराज शिव जी ने पिया, हम थोड़ी पी सकते हैं। गोस्वामी जी से पूछा, शिव जी ने कैसे पी लिया महाराज, अंतर का रहस्य बताओ।
नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। ये भगवान शिव है, नशा करते हैं राम नाम का। हमारे महाराज जी कहते हैं, जब विष निकला तो देवता और दैत्य घबराने लगे, अरे ये क्या मुसीबत है महाराज, तो बड़ा भयंकर हलाहल विष है, अरे इसका क्या करें। उनका तो नशेड़ी ढूंढो, नशेड़ी ढूंढो। महाराज जी कहते हैं, अफीम जी को सर्प डसेगा तो सर्प मरेगा। हमारे महाराज जी कहते हैं, पता नहीं उन्होंने कितनी विद्याएं पढ़ी हुई हैं। साधारण व्यक्ति को सर्प डसेगा तो व्यक्ति मरेगा, लेकिन अगर अफीम जी को गलती से सर्प ने डस लिया तो सर्प मर जाएगा। इसी प्रकार नशेड़ी ढूंढो, जो नाम का नशेड़ी हो, भक्ति का नशेड़ी हो, उनका वो इस समय शिव है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। अरे शिव जी, आप नशा करते हो, आपको तो कुछ होने वाला नहीं, तो आप ही कृपा करके ये पान कर लो। उनका हाँ ठीक है प्रभु जी, एक तो आपकी आज्ञा का पालन करना होगा, और एक मुझे भी अपने नशे की पोटेंसी का पता चल जाएगा, स्ट्रेंथ का, कि मैं वाकई पूरा नशा करता हूँ, जिसके बाद कोई भी परिस्थिति मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान नीलकंठ हो गए। कोई कहता है आय हाय मैं परिस्थिति को भूलना चाहता हूँ, भगवान शिव कहते मैंने कंठ में रख लिया है। आय हाय 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 हाय, कालकूट फल दीन अमी को, पिया कालकूट फल दिया अमी, मैंने अमृत को अमृत का। शिव जी आपने ईश्वरता के बल से किया, उनका नहीं, राम नाम के बल से किया। वही राम नाम हम सबके पास है, वही भगवत कथामृतम जिससे सब संशय श्री गरुड़ जी के दूर हुए, वो हमारे पास है। हम लोग कथा नहीं कर सकते, गुरुजनों के अनुगति में वो कथा जो श्री सुखदेव जी ने गाई है, परमहंस संगीता। ये कथा परंपरा से प्राप्त होती है, भगवत चर्चा वो जो परंपरा से प्राप्त हो। और हमारा बड़भाग देखो, श्री श्री अनिल गोस्वामी जी कहते थे, हम सर्व इन महाराज ये सब आचार्यों को, गुरुजनों को पता नहीं श्राप मिला हुआ है, एक आध पीढ़ी के बाद वो सब क्रम बदल जाता है। एक ही हमारे चाचा जी का क्रम है, चाचा जी के पिता श्री विजय कृष्ण गोस्वामी चरण, श्री श्री हमारे चाचा जी श्री श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी चरण, श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी चरण, और अब श्री श्री पुंडरी गोस्वामी चरण। हाय 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 हाय, एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स की एक्सेप्शन है। ये चाचा जी का तप कहो कि उनकी महाराज हो। जय जय राधा। मैंने पता नहीं किस विषय में बात की, उनके ससुर रहे श्री श्री हरगोविंद जी महाराज रासलीला करते, गौर लीला करते। उन्होंने कहा महाराज हम ये विद्वानों को एक श्राप मिला हुआ है कि ज्यादा देर हो। श्री हरगोविंद जी नहीं है, उनके लाल जी भी राम प्रकाश जी नहीं है, और उनका आप चतुर्थी को देख लो, ये सब जो है ना वो ज्यादा देर ये क्रम नहीं चलता। एक मेरे चाचा जी हैं, अरे भैया जहाँ से हम दीक्षित हैं, आए आए उन्हें तो पता ही हो, ये मेरे चाचा जी का कृपा पात्र है। आए आए आए, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। और अब तो भवभूति जी महाराज, मैं पीछे गया, श्री श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो श्री श्री अपने ज्ञान गुजरी में जिसकी
4 परिक्रमाएं होनी थी सभी ठाकुरों की, सभी जगन्नाथ जी के स्वरूपों की। तो वहाँ श्री महाराज श्री के यहाँ भी पीठ पर उनके आश्रम में माता जी भी थी, गुरु माता जी, भाभी श्री थी। और श्री मैंने मौका था, एक वो परिचारिका के हाथ में गोद में श्री श्री भवभूति जी थे। मैंने बिना गुरु माता से भाभी से आज्ञा लिए उसको अपने गोद में ले लिया, भवभूति जी को, चरणों को मस्तक पर लगाया, अपना मन खुश किया। और वो भी ऐसी संत मूर्ति, ना उन्होंने विरोध किया, ना उन्होंने कुछ उपेक्षा की, ना उस परिचारिका के पास जाने का आग्रह किया। तो बच्चा होता है कि महाराज जो कहता है नहीं 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 मैंने नहीं जाना, मैंने उसी के पास जाना जिसके पास में रहता। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो परिचारिका ही कहने लगी नहीं आप मुझे दे दो। उनका अच्छा जय जय राधा। महाराज जी कहते हैं कि तुम हो जिन्होंने हमारी 5 पीढ़ियों का दर्शन किया। बड़े महाराज जी के पिता श्री को तिलक करने का सौभाग्य व्यास गद्दी पर, बड़े महाराज जी को श्री श्री मंजुले महाराज जी को आजकल श्री श्री गोस्वामी प्रभु के लिए तिलक करने का, और आगे राजन करेंगे, राजन प्रभु करेंगे श्री श्री भवभूति जी को तिलक। हाय 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 जय जय राधा।